नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भगवान शिव और राक्षस की चर्चा हो रही है। राज्य सरकार के वर्तमान और पूर्व मंत्री शिव और राक्षस की चर्चा कर एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों ही नेताओं के बीच एक तरह की सियासी बयानबाजी चल रही है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूजा की तस्वीरों को लेकर मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री मोदी की काशी में पूजा करते हुए एक फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा था कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन मिलता है वे सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और उनके इस ट्वीट के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मुझे उमंग सिंगार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी जो कुछ दिन पहले केदारनाथ पे दर्शन करने गए थे। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है, दैत्य की बात कही है, अब कल्पना करें वो प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी, केदारनाथ पे माननीय कमलनाथ जी गए थे, इसलिए उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगित करता है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। दरअसल सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हैं वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में रहते हैं। तो उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फोटो के साथ ये ट्वीट किया था और इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की यदि हम बात कर लें तो फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद किनारा कर लिया है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर इस ट्वीट के जो आरोप लगाया गया है, जो बातें कही गई हैं, आखिर इसके क्या मायने हैं। साथ ही साथ यदि हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हैं वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। उमंग सिंघार के द्वारा ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को समझेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़ चुके हैं लाइव। आमिर, मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात कर लें तो इन दिनों भगवान शिव और राक्षस पर मध्य प्रदेश की राजनीति अटक गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही ओर से जारी है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो एक बड़ा ट्वीट किया गया है उमंग सिंघार के द्वारा, आखिर जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, आखिर राजनीति किस स्तर पर आ चुकी है? देखिए, जिस तरह से पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ये ट्वीट आया है वो जाहिर है कि एक विवादित ट्वीट है। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि सनातन धर्म में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन किया गया है सनातन धर्म के पुराणों में, वो सब भगवान शिव की आराधना में लगे थे। और ऐसे में साथ में अगर प्रधानमंत्री का फोटो ट्वीट किया हुआ हो, वो भी काशी का, बनारस का, तो जाहिर है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का ट्वीट करना एक ये कहें कि विवादित तो है ही, और उसके साथ में शर्मनाक भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री को राक्षस की तुलना की गई है। इसमें बीजेपी इस ट्वीट के आने के बाद में कांग्रेस पर पलटवार कर रही है और उमंग सिंघार को भी आड़े हाथों ले रही है। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ समय पहले कमलनाथ भी केदारनाथ गए थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, नेत्री हों, वो भी समय समय पर मंदिरों में जाते हुए नजर आते हैं। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो
उमंग सिंघार का ट्वीट है वो सब कांग्रेस की अंतरकला है और वो कांग्रेस के नेताओं पर ही पलटवार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपना ज्ञान सिर्फ दिग्विजय सिंह तक रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कुछ समय पहले कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब उमंग सिंघार वन मंत्री थे और उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे और एक बयान उनका काफी सुर्खियों में रहा था। तब से उमंग सिंघार सुर्खियों में थे और एक मामला और उनका आया था पारिवारिक, उसके बाद में चर्चा का विषय बने थे। लेकिन अब जब उमंग सिंघार आज चर्चा में है वो इसलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राक्षस से की है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी काशी भव्य काशी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें देखा कि जो कॉरिडोर है उसका भी लोकार्पण किया और अनेकों वहां पर सौगातें दी हैं। और ऐसे में सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, सवाल उठाए जाए किसी भी काम को लेकर वो ठीक कहा जा सकता है, विपक्ष अपना धर्म निभा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तुलना अगर कभी राक्षस से की जाएगी तो जाहिर है कि वो आज की स्वच्छ राजनीति में ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आमिर यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, राजनीति का स्तर तो गिरता ही जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस अभी भी उमंग सिंघार के साथ खड़ी हुई है उस बयान को लेकर? देखिए अभी तक पूरी तरह से कांग्रेस ने भी स्पष्ट नहीं किया है और कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से हमने बात की, प्रवक्ताओं से हमने बात की जो अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हैं मीडिया के सामने, तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा है कि उमंग सिंघार का ये व्यक्तिगत ट्वीट है, पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये भी उन्होंने ऑफलाइन चर्चा में कहा, कैमरे के सामने तो किसी भी तरह से आमिर जी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कह रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझ लेंगे कि आखिर बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर। गोविंद जी, यदि मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर लें तो एक बड़ा गर्माता मुद्दा नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री रहे उमंग सिंघार, जो कि एक बड़ा उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हैं वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जो तुलना यहां पर की गई है, जो ट्वीट किया गया है, इसके क्या मायने निकाले? जनता के बीच आखिर कांग्रेस क्या संदेश पहुंचा रही है? कांग्रेस का तो मति भ्रम हो गया है और दूसरा ये है कि वो सन्निपात में है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। भगवान शिव तो त्रिपुरारी हैं, ओढ़रदानी हैं, उनके तो सभी भक्त होते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दुष्ट हो, कोई भी, सभी उनकी आराधना करते, क्योंकि वो बहुत ही सहज सरल और ओढ़रदानी शिव योगी जिनको कहते हैं वो हैं, और बहुत भोले भंडारी जिनको कहते हैं वो है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता केवल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा देश की सनातन धर्म की परंपराओं की, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जब अनावरण कर रहे हैं, उस ऐसे समय पर इस तरह खिसिया कर बोलना, उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसके बाद जो आम जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको वो नहीं समझते हैं। और क्या ये अपनी ही पार्टी के लोग जब कमलनाथ जी भगवान महाकाल के लिए यदि कुछ करते हैं या वहां जाते हैं या इनके दूसरे नेता कहीं अलग शिव मंदिर जाते, तब उनको भी क्या राक्षस कहेंगे? ये मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को हो क्या गया है कि चर्चा में बने रहना या विरोध करना, उसके लिए कितना खिसिया कर वो जो जिस ढंग से ये बयान देते हैं, ये इनकी सन्निपात खिसियाहट, इसके अलावा खिसियाहट सन्निपात के अलावा उनका मैं समझता हूँ मानसिक असंतुलन का भी नमूना है क्या। इसलिए इसको इस रूप में ही देखना चाहिए और इसलिए इस पर क्या टीका टिप्पणी हम करें, जनता इनको पहले सबक सिखा चुकी है इस तरह अनर्गल टीका टिप्पणी से, और अब फिर बिल्कुल यही देखना होगा गोविंद जी कि आखिर जनता के बीच क्या संदेश गया है। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रबंध संपादक राघवेंद्र सर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सर, यदि मैं आपसे सवाल करूं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति इन दोनों भगवान शिव और राक्षस पर आकर अटक गई है, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब राजनीति का स्तर जो है वो किसी और ही दिशा में जा रहा है। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे विपक्ष उठाता नजर नहीं आता, लेकिन हाँ ऐसे मुद्दे जरूर उठाता है जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर
देखा जाता है कि चुनावों से जुड़े हों। दरअसल चुनाव होने वाले 5 राज्यों में, और पूरी यदि बीजेपी की बात कर लें इस वक्त, तो बीजेपी शासित तमाम मुख्यमंत्री राज्यों के इस वक्त बनारस में मौजूद हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम जो कि हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि देखने को मिली। लेकिन उसको भी लेकर अब एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसको लेकर मायने की यदि हम बात करें तो आखिर इसके क्या मायने निकालें। साथ ही साथ कांग्रेस को यह भी सोचना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा सिर्फ बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस के भी कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो कि हाल ही में भगवान शिव की शरण में गए थे। दरअसल सुनील, ये सारा मामला इस बात का है कि राजनीति में आप कितना संघर्ष करने का मादा रखते हैं। जो राजनीति में संघर्ष करता है उसके पसीने से सत्ता हासिल होती है। अब शॉर्टकट हो गया है, आप ऐसा बयान दीजिए जो विवादों में आ जाए, आप ऐसी बातें करिए जो टीवी चैनल पर चल जाए और अखबारों में चल जाए। इसी पर अब राजनीति सिमट कर रह रही है, और जो लोग राजनीति का ये शॉर्टकट अपना रहे हैं, दरअसल वो पार्टियां घाटे में जा रही हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, लोग कहते हैं सुनील की कांग्रेस आंदोलन से जन्मी पार्टी है, आजादी के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। लेकिन आप देखिए कि जिस पार्टी ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, लाठियां खाई, देश को आजादी दिलाई, वो पार्टी अब इतने शॉर्टकट पर आ गई है कि मध्य प्रदेश में 17 साल की भाजपा सरकार में कांग्रेस कोई 17 आंदोलन नहीं कर पाई बड़े जनता से जुड़े। अगर एक साल का एक आंदोलन करे तो एक साल का एक आंदोलन भी उसके एवरेज में नहीं आता है। अब शॉर्टकट क्या है कि राम पर, शिव पर, राक्षस बोल दीजिए, और कोई फिल्मी दुनिया की बातें कर लीजिए, उस पर शायद उनको पब्लिसिटी मिल जाए। तो अब ये सब पब्लिसिटी का स्टंट है, और इसके जरिए वोट तो मिल सकते हैं आपको, वो प्रचार तो मिल सकता है, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। अगर आपको वोट चाहिए तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि अब आप संघर्ष करने की राजनीति कर रहे हैं या शगुफेबाजी की। अब ये शगुफे हैं, आप किसी के धर्म के बारे में बात करेंगे तो जाहिर है कि आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी जी, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे या मिलेंगे ये पक्का नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि फाउल प्ले हो रहा है, पार्टियां रॉन्ग साइड पर जा रही हैं, और इसका नुकसान उनको चुनावों में भुगतना पड़ रहा है। पार्टियां सत्ता से नीचे उतर रही है, और अब नीचे उतरती चली जा रही है। खासतौर से मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी सुनील। बिल्कुल सर, बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और यहाँ पर राघवेंद्र सर ने बात की है राजनीति के शॉर्टकट की। जिस तरह से बयान सामने आया है, जो ट्वीट सामने आया है उमंग सिंघार का, क्या मानते हैं, क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा ट्वीट किया गया है? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब इनको शिव के साथ राक्षस दिखेंगे, और उन जिनको ये राक्षस कह रहे हैं उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया। अब इनको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है ये लोग जाने। पर मुझे लग रहा है कि इसमें राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलने की इनकी मानसिकता है, और कमलनाथ से भय है, क्योंकि कमलनाथ ने जो है वो पूरी कांग्रेस को डकार लिया है, और किसी भी व्यक्ति को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो राजनीति कर सके। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, भोपाल में निपटा दिया, चाहे अरुण यादव जी हो, खंडवा में निपटा दिया, चाहे उमंग सिंघार जी हो, मंत्री बनाने के बाद भी ये जो है खूब आरोप प्रत्यारोप करते रहे। तो इनको किसी लायक नहीं छोड़ा। ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लायक भी बचे कि नहीं बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब बोले लोग राष्ट्रीय जो है स्तर की टिप्पणियां कर रहे हैं। दुख इस बात का है हमको कि ये हिंदू समाज के भगवान और देवताओं के ऊपर टिप्पणियां करके और ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जो शर्मनाक है। एक बार सोनिया गांधी के धर्म पर टिप्पणी करके बताएं, सब समझ में आ जाएगा कि कितनी देर की राजनीति है और कैसा क्या है। एक बार सिखों के बारे में टिप्पणी करके बताएं तो मालूम चला कि इनको जो है तनखैया घोषित कर देंगे और जो है बर्तन साफ करने या जूते पालिश करने जाना पड़ेगा। एक बार इस्लाम के बारे में चर्चा करके देखे, टिप्पणी करके देखे तो मालूम चला कि कितनी कितनी धमकियां और कितने कितने जो इनके बारे में फतवे जारी हो जाएंगे। हिंदू समाज सहिष्णु है, इसलिए जो मुंह उठाता है मुंह ऊपर करता है और डकार निकाल के चला जाता है। तो ऐसे जो ये राजनीति में जो कहते हैं ना कि गंदगी आ गई है, तो इन गंदगियों के ऊपर हम लोग ठीक है भाई चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए खबर है ये जी। लेकिन ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। जो राघवेंद्र जी ने कहा है, मैं इससे सहमत हूँ कि ये लोग जो है केवल कपड़े फाड़ करके फेमस हो रहे हैं कि चौराहे पर नंगे हो जाओ, कपड़े फाड़ के खड़े हो जाओ, लोग कहेंगे कि फला आदमी था, कितना देखो, ऐसी चर्चा होती है। ये चर्चा में बना रहना चाहते हैं। आउटपुट क्या आएगा, जनता उसका क्या लेगी, परिमार्जन करेगी, जनता उनको कितना वोट देगी, इनके बारे में कोई आकलन नहीं है। ये खींच से भरे हुए लोग हैं
और ऐसा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में जो राहुल गांधी ने गंदगी पैदा की है, उस गंदगी में ये सारे लोग धंसते जा रहे हैं। चौकीदार चोर है, चीन के साथ समझौता हो गया, उनके सामने बोलते नहीं है, ये सब बातें जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में ही उमंग सिदार भी एक प्राणी हो सकते हैं। राघवेंद्र सर, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद मैं गोविंद जी के पास जाऊंगा। राघवेंद्र सर, ऐसी बात नहीं है कि यदि एक धर्म विशेष को लेकर आप टिप्पणी करते हैं तो आपका पूरा वोट बैंक चले जाएगा। ये वही उमंग सिंगार है जिनको कभी ना कभी जो वोट दिए होंगे, तो कुछ ऐसे हिंदू होंगे जिन्होंने वोट जरूर दिए होंगे और उन्होंने भी ये सोचा होगा कि चलिए कि ये ऐसे नेता हैं जो कि विकास करेंगे। लेकिन अब क्या वही वोट बैंक अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करता कि जिस नेता को हमने चुना था, जिस नेता को हमने उस पद पर बैठाया था, वही नेता जैसे ट्वीट कर रहा है? देखिए, अब ये तो अगला चुनाव तय करेगा। अगले चुनाव में कौन कितने वोट से जीतते हैं, हारते हैं। सवाल है कि जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, ये बहुत सॉफ्ट है। जैसा सुरेश शर्मा जी कह रहे थे या बाकी लोग कहते हैं, आप किसी अन्य धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करिए, आपको उसके खिलाफ बहुत कठोर प्रतिक्रिया मिलेगी, रिएक्शन बहुत तगड़ा मिलेगा। हिंदू धर्म ऐसा है, आमतौर से सहिष्णुता की बात है कि आप राम के खिलाफ बोल दीजिए, कृष्ण के खिलाफ बोल दीजिए, शंकर के खिलाफ बोल दीजिए, तो बहुत ही सॉफ्ट रिएक्शन आता है। तो ये ही हिंदू धर्म की ताकत भी है। लेकिन इसका लोग बेजा फायदा भी उठाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की टीका टिप्पणियां हिंदुओं को रिएक्शनरी बनाएगी, प्रतिक्रियावादी बनाएगी, और फिर बाद में जाके ये ना तो भारतीय राजनीति के लिए शुभ है और ना ही ये देश के लिए शुभ है। क्योंकि आप अगर किसी को इस तरह से प्रतिक्रिया देकर अपमानित करेंगे किसी भी धर्म को, तो जाहिर है कि वो उसके बारे में आपके खिलाफ वोट भी करेगा और आपके खिलाफ हिंसा के रास्ते भी अपनाने के रास्ते खुल जाएंगे। गोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो ट्वीट सामने आया है, और यदि इसके हम दूसरे पहलू की बात कर लें तो क्या उमंग सिंघार ट्वीट करते वक्त ये भूल गए कि कमलनाथ भी भगवान शिव के उपासक रहे हैं और कई ऐसे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जो कि भोलेनाथ को पूजते हैं? गोविंद जी, चलिए, लग रहा है गोविंद जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, यदि हम आम जनता की बात कर लेते हैं तो आखिर आम जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि यही देखने को मिलता है कि आखिर यदि आप किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी खास लीडर को लेकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप ही के पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो कि भगवान शिव को पूजते हैं। आखिर जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है? दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं आपका बयान जो ऐसा है, विवादास्पद बयान है, जिसके चलते पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। किनारा नहीं किया होता तो आमिर अब तक तो कोई ना कोई बयान जरूर आ जाता। देखिए, उमंग सिंघार के इस ट्वीट पर अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बात से समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने उनके इस विवादास्पद बयान से किनारा कर लिया है और खुद को अपने आप इस ट्वीट से दूरी बना ली है। क्योंकि जिस तरह से उमंग सिंघार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राक्षस होने की बात कही है। देखिए, किसी भी बात को लेकर अगर सरकार की योजना है और विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी धार्मिक टिप्पणी की जाए या राक्षस उनको करार दिया जाए या ये कहा जाए कि जितने भी सनातन धर्म में पुराणों में जिनका जिक्र है राक्षसों का, वो सब भगवान शिव की शरण में जाते थे, ऐसे तो ये कहें कि कांग्रेस के नेता भी भगवान शिव की शरण में जाते हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ हैं, वो भी केदारनाथ गए थे। जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, ऐसे तमाम लोग वो भी जाते हैं केदारनाथ। और राहुल गांधी भी कई धार्मिक यात्राएं करते हैं। तो अभी जिस तरह से भी हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी धार्मिक टिप्पणी की है और ये विवादास्पद टिप्पणी की है, अगर किसी और के खिलाफ या किसी धर्म, अलग अलग धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की जाए तो बहुत ज्यादा बवाल और मच सकता है। क्योंकि पहले ही कांग्रेस पर ये कहें कि बिल्कुल जैसे दिग्विजय सिंह के बयान आते हैं कई बार, तो उसको लेकर भी बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी होने का करार देती है। और कई बयान ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में होते हैं और वो भी हिंदू विरोधी बन जाते हैं कहीं ना कहीं बयान। तो इस तरह से बयान या ट्वीट आते हैं तो जाहिर है कि जनता में भी एक इसका अलग मैसेज जाता है और जनता ये चाहती है कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो उनके हक के, विकास की, उनके मुद्दों की बातें करें, ना कि इस तरह से धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करें। और अगर ऐसी धार्मिक टिप्पणी की जाए या प्रधानमंत्री को लेकर हो, मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति को ऐसे राक्षस करार दिया जाए तो बहुत ये कहें कि ठीक नहीं है आज की राजनीति में। और इसको सभी नेताओं को समझना चाहिए कि
इस तरह से कितना स्तर और गिरता जाएगा राजनीति का, क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि को उनके हक की आवाज उठाने के लिए चुनती है, ना कि इस तरह से किसी पर टीका टिप्पणी और धार्मिक टिप्पणी सही कहना है आपका। लेकिन अब यही देखना होगा कि आखिर जनता के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। बने रहिएगा। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। सुरेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और यदि हम बात करते हैं नियमों की या प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो सर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन के द्वारा कोई ऐसे सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति कोई ऐसे ट्वीट ना कर दे जिसके चलते विवाद पैदा हो जाए? देखिए, हम सब लोग इस बात की मांग कर रहे हैं। यूनियन की दृष्टि से भी मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि हमने अभी चंडीगढ़ में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें हमने ये कहा था कि मीडिया का जो लेवल गिर रहा है उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है कि इन्होंने सोशल मीडिया को जर्नलिज्म की श्रेणी में रखने की कोशिश की है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, लेकिन इस पे आई हुई टिप्पणियां जो है वो हमारे लिए बाध्यकारी जैसी हो जाती है। हमें मजबूरन उन पर चर्चा करना पड़ती है। तो ये जो जरूर बनना चाहिए, और अभी तो न्यायालय तक ने ये कह दिया है कि सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगना चाहिए। खुद जो है जो हमारे कार्यक्रम में जो आए थे विधानसभा के अध्यक्ष थे और राज्यपाल महोदय, उन्होंने भी ये कहा था कि सोशल मीडिया जो है वो मीडिया की प्रतिष्ठा को गिराता है। इसलिए जो इस प्रकार के बोने लोग टिप्पणियां करते हैं, उस प्रकार की टिप्पणियों पर जब मीडिया तो सामाजिक सरोकार की दृष्टि से चर्चा करता है, लेकिन माना ये जाता है कि ये मीडिया पर आई थी चीजें, इसलिए वो मीडिया का हिस्सा हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सोशल मीडिया के अंदर हमें एक ऐसा क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि जिनके अंदर एक्सेप्ट ही वो चीजें की जाए जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हो या किसी न किसी जनहितैषी समस्याओं को जनहितैषी बनाने के लिए मुद्दे आए हो। वो क्या गया है कि सोशल मीडिया में राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ साथ जो है अपने हित को लेकर के की जाने वाली टिप्पणियां ज्यादा आने लग गई, जिससे उसकी इमेज गिर गई। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि देश जो है उसका शासनाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होता। आप जो है इस प्रकार के शासनाध्यक्षों के खिलाफ टिप्पणी करके आप देश का अपमान करते हैं। या आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब उनकी गलतियों के संबंध में चर्चा होती है तो सभी को बुरा लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनको जो है 370 आदि दोषों के बारे में बार बार जो है लज्जित नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपातकाल को लेकर के एक निर्णय को लेकर के इंदिरा गांधी पर टिप्पणी होती है तो हमको लगता है कि एक शासनाध्यक्ष पर उसके द्वारा किए गए गलत निर्णयों पर टिप्पणी हो रही है। लेकिन जब आप किसी प्रधानमंत्री को राक्षस कहने की कोशिश करते हैं सिर के साथ तुलना करके, तब आपको ये तो बताना चाहिए कि उनकी गलतियां क्या हैं। क्या उन्होंने आपातकाल लगाया है? क्या उन्होंने भारत के अंदर विभाजनकारी शक्ति 370 पैदा की? क्या किया है? आपको ये तो बताना पड़ेगा ना देश को। तो ये जो राजनीतिक, क्योंकि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया और इस लायक नहीं छोड़ा कि आप विपक्ष के नेता नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए आप उनके बारे में भला बुरा कहेंगे, ये तो कोई दुख नहीं है। आप देखिए सैन्य शक्तियां मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा के मामले में देश मजबूत है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश मजबूत है। आप कमी निकालिए ना और उसके बाद टिप्पणी करिए, उसके बाद आप तुलनात्मक रूप से उन्हें बताइए ना राक्षस, हम कहाँ कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि आप शिव के साथ राक्षस जोड़ करके और कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये टिप्पणी तो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक रूप से बोना होने का प्रमाण है ये। और वैसे भी उमंग सिदार कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है जो प्रधानमंत्री के बारे में बोले, गली मोहल्ले के नेता टाइप की बात है जो देश के शासनाध्यक्ष पर टिप्पणी। बिल्कुल सर, ये भी संभवतः हो सकता है कि सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ऐसा ट्वीट किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं राघवेंद्र से लूंगा, उसके बाद आमिर के पास एक बार फिर जाऊंगा। राघवेंद्र सर, अंत में मुझे एक चीज समझाने का प्रयास करिए। सोशल मीडिया की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख देता है और बहुत जल्दी वो सारी चीजें वायरल हो जाती हैं। क्या ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए, ऐसे नियम बनने चाहिए खासतौर पर राजनेताओं के लिए, जो न सिर्फ ऐसे राजनेताओं की छवि धूमिल करेगा जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है या किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। इसमें कई बार वो चीजें आ जाती हैं जो मीडिया में ना दिखाई जाती हैं, वो ना छापी जाती हैं। तो सवाल है कि सोशल मीडिया तो समुद्र है, इसमें सब तरह के लोग हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को बैन करने के अलावा कोई दूसरे रास्ते ढूंढने चाहिए जो नियम कायदे पर चले। और खास तौर से अगर कोई इस तरह की टिप्पणी होती है जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाती हो या अनर्गल हो, उस पर कानून बनाए, उस पर मुकदमे दर्ज हो, उन पर केस हो, ताकि लोग इस तरह की टिप्पणियां करने से बचें, गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने से बचें। लेकिन सोशल मीडिया एक ताकत भी है सुनील जी, बहुत सी बातें
अखबारों में, मीडिया हाउसेस में नहीं आ पाती है, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई चीजों को लाता भी है और कई चीजों के उस पर निराकरण भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल सर, वो मैं समस्याएं माफी के छोटी साथ- बड़ी हो सकती है। बिल्कुल सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक चीज और बताइए, कमलनाथ जी इस मामले में संज्ञान लेंगे या नहीं? देखिए, अगर वो संज्ञान लेते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा, अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भाजपा को मिल जाएगा और लोग ये मानेंगे कि कांग्रेस की ये लाइन है जो उमंग सिंघार ने कहा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को एक तरह से इसके लाभ हैं, फायदे हैं। उसकी इच्छा होगी कोई प्रतिक्रिया ना है, संज्ञान ना ले, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि वो राष्ट्र की बड़ी पार्टी है, देश में वो लंबे समय तक हुकूमत की है, उसको इस तरह के बचकाना वक्तव्यों से बचना चाहिए और जो इस तरह के वक्तव्य देता है पर कार्रवाई उनको करनी चाहिए। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर लगातार बने रहे। आमिर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार, जिनका बड़ा ट्वीट सामने आया है, या ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा बयान सामने आया है। राक्षस और शिव की तुलना मध्य प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है। क्या ऐसे ट्वीट करने के बाद या ऐसे बयान करने के बाद वोट बैंक आपके पक्ष में आ जाएगा, या ये कहा जा सकता है कि जो आपकी छवि है वो नकारात्मक छवि जनता के बीच जाएगी, क्योंकि आप एक वक्त मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। देखना ही होगा कि कांग्रेस आलाकमान के द्वारा क्या इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं। एनडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।